हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक ए त्रिज्या के दिए हुए गोले के अंतर्गत बने शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई h का मान, इन सब में से जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में किसके बराबर होना चाहिए ऊंचाई का मान। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, देखो, सबसे पहली चीज कि हमारे पास अगर y बराबर में fx कोई भी फलन दिया गया है, फलन का समीकरण दे रखा है, तो इसके लिए एक बार अवकलन करना पड़ेगा उच्चतम या निम्नतम निकालने के लिए। और ये मान लो f डेश x के बराबर आ गया। अब सारे के सारे क्रांतिक बिंदु हमें f डेश x का मान 0 करने के पश्चात मिल सकते हैं। तो x1 और x2 मान लो ये क्रांतिक बिंदु मिल गए। अब इसके बाद देखो, इसका द्वितीय अवकलज परीक्षण करने के लिए इसका द्वितीय अवकलज करना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों क्रांतिक बिंदुओं को इसमें संतुष्ट करवाते हैं। तो ये देखो, इस तरह से अपने पास व्यवहार करते हैं, या तो ये 0 से छोटा आ जाए या फिर 0 से बड़ा जाए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा x बराबर x1 पर तो अपने को मिल गया क्या, न्यूनतम मान, न्यूनतम। और इसी तरह अगर x बराबर x2 पर ये छोटा आ जाए 0 के, तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर x2 पर ये अधिकतम मान या उच्चतम मान दे देगा, जिसको उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में देखो, हम चलते हैं सवाल में देखो, बेलन और शंकु की बात करी गई है। तो क्या करेंगे, एक गोला बना हुआ है, यहाँ गोले की बात करी गई है ना, हाँ ठीक है, गोले की बात करी गई है। तो एक गोला इस तरह से बना हुआ है। अब इस गोले के अंदर शंकु बनाना है अपने को। तो गोले के अंदर शंकु इस तरह से बनेगा, देखो ये अपने पास शंकु आ गया। अब इस शंकु का जो अपने को वक्र पृष्ठ है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ वो महत्तम करना है, मतलब उच्चतम बनाना है। तो इसके लिए देखो विमाएं निर्धारित कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमें केवल बोला गया है कि गोले की त्रिज्या ए है, तो गोले की त्रिज्या ए मान लेता हूँ, ये अपने पास दे दिया ए के बराबर। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे इसकी ऊंचाई को इस तरह से मैं मिलाता हूँ और ये जो कोण है वो थीटा के बराबर मान लेता हूँ। इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं ये इसको नाम भी दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके बाद में ये डी है और ये ई है। अब देखो ये ईडी किसके बराबर आ जाएगा, ईडी अपने पास बराबर आ जाएगा ए कोस थीटा के, ए कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं ऊंचाई एच की बात करूं, तो एडी जो है उसको मैं ऊंचाई एच मान लेता हूं, ये किसके बराबर, इसमें देखो ये त्रिज्या और जोड़ दूं मैं गोले की, तो अपने पास ऊंचाई आ सकती है। तो ये बराबर आ जाएगा ए प्लस ए कोस थीटा के बराबर। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं ये बीडी की बात करूं मैं, तो ये त्रिज्या ही तो है शंकु की। तो यहाँ पे अपने पास बीडी जो है वो त्रिज्या आर हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो त्रिज्या आ गई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आ गई। अब शंकु की त्रियक ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल के बराबर। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a² कोस थीटा। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दो बार है, तो यहाँ पे दो ए स्क्वायर बन जाएगा और दो ए स्क्वायर कोस थीटा पहले से है, तो ए स्क्वायर तो बाहर ए बन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, 2 + 2 कोस थीटा, ये बाहर ये अंदर बच जाएगा, ये पूरा एल के बराबर है अपने पास। तो तिर्यक ऊंचाई भी अपने पास आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, न्यूनतम सॉरी अधिकतम करना है इसका वक्र पृष्ठ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस जो शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर एल के बराबर आ जाएगा। अब एच बराबर में पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एल की जगह क्या आ जाएगा, ए गुणा में 2 + 2 कोस थीटा, ये बन गया वर्गमूल के अंदर। अब देखो इसमें से बाहर तो क्या ले लेंगे, एस बराबर में पाई ए स्क्वायर, ये बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा और वर्गमूल के अंदर 2 + 2 कोस थीटा, ये बन जाएगा, ये बन गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ये देखो पाई ए स्क्वायर ये बार बार आएगा, तो इसको मैं के मान लेता हूँ, कोई भी अचर राशि, क्योंकि ये अचर ही है, तो के गुणा में साइन थीटा और गुणा में वर्गमूल के अंदर 2 + 2 कोस थीटा। अब इसका करना पड़ेगा महत्तम मान के लिए अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष कर देते हैं, तो डी एस बटा में डी थीटा, ये बन जाएगा, के तो बाहर ही, साइन थीटा किया एक बार, तो कोस थीटा के बराबर, अंदर वाली राशि इसी तरह रह जाएगी, 2 + 2 कोस थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। अब उसके बाद में देखो क्या करना पड़ेगा, अब साइन थीटा को इसी तरह रखना पड़ेगा और कोस थीटा करना, इस अंदर वाली राशि करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 1/में 2 वर्गमूल के अंदर 2 + 2 कोस थीटा। और देखो 2 + 2 कोस थीटा का किया तो माइनस में 2 साइन थीटा हो गया। अब 2 तो 2 से कट गया और साथ ही साथ इसको और आगे सरल कर लेते हैं, तो ds बटा में डी थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, के, और अंदर ये क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा 2 तो 2 से कट ही गया और लघुत्तम लेने के बाद ये बन जाएगा, कोस थीटा तो है ही पहले, और 2 + 2 कोस थीटा ये और रह जाएगा।
इसके गुणा में, और प्लस में ये साइन थीटा इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे भाग में कितना बन रहा है, 2 + 2 कोस थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। इसको और सरल कर देते हैं तो ds बटा में डी थीटा, ये किसके बराबर बनेगा, ये देखो अंदर गुणा होगा तो 2 कोस थीटा प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी बदल लेंगे एक माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो ये बाहर के बटा में वर्गमूल के अंदर कितना है, 2 + 2 कोस थीटा। इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो देखो सरल करते हुए अपने पास आगे बढ़ना है। ये अपने पास द्विघात समीकरण बन जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा और माइनस में 1, और इसके भाग में कितना आ रहा है, इसके भाग में आ रहा है 2 + 2 कोस थीटा का वर्गमूल, और इसके गुणा में आ रहा है के। ये पूरा मान अपने पास ds बटा में डी थीटा के बराबर है। इसको और सरल कर लेते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, के गुणा में 3 कोस थीटा माइनस 1, और क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस 1, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला अपने पास है 2 + 2 कोस थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। ये अपने पास बन गया। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब इसके क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए ds बटा डी थीटा को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और 0 के बराबर किया तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ds बटा डी थीटा को अगर मैं 0 के बराबर करता हूं तो एक तो 3 कोस थीटा माइनस 1 का मान 0 के बराबर हो जाता है, दूसरा अपने पास कोस थीटा प्लस 1 का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा का मान जब माइनस 1 के बराबर होगा, इसका मतलब थीटा का मान पाई निकल के आएगा, और थीटा का मान पाई कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखो कोण तो मैंने ये वाला लिया है, पाई अगर ये कोण हो गया ना तो अपने पास इस तरह से अपने पास ये रेखाएं बन जाएगी, जो कि कभी संभव ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए पाई तो अपने पास ये संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपने पास कोस थीटा का मान कितना निकल के आया, 1/3, तो यहाँ से हम लोग आगे सरल करते हैं तो साइन थीटा का मान 2 वर्गमूल 2 बटा में 3 निकल के आ जाता है। अब इन मानों के लिए चेक करेंगे ये उच्चतम मान देते हैं या निम्नतम मान देते हैं, तो समीकरण 1 का फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ds बटा में डी थीटा d2s बटा में डी थीटा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले तो u गुणा v गुणा w से कर लेंगे। यहाँ पे देखो u तो अपने मान लेते हैं 3 कोस थीटा माइनस 1, और के तो अचर है जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोस थीटा प्लस 1, ये अपने पास इसको अलग ही कर लेते हैं, देखो ये अपने पास v हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास v हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1, और इसी तरह w अपने पास बन जाएगा 1 बटा में वर्गमूल 2 + 2 कोस थीटा, ये अपने पास w बन जाएगा। तो तीनों का करते हैं हम लोग अवकलन, तो अपने पास देखो क्या बनेगा, पहले तो k को तो इसी तरह रखना है, 3 कोस थीटा माइनस 1 का करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में 3 साइन थीटा, और बाकी बचा हुआ इसी तरह रख देते हैं कोस थीटा प्लस 1, और अपने पास आ जाएगा वर्गमूल में 2 + 2 कोस थीटा, ये आ गया। अब उसके बाद में देखो प्लस में, अब देखो के गुणा में हम लोग 3 कोस थीटा माइनस 1 को इसी तरह रखेंगे, और जो भी बचेगा उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो कोस थीटा प्लस 1 का अवकलन करेंगे, और मान लो यहाँ पे कुछ भी आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह के गुणा में यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 कोस थीटा माइनस 1 ये भी रहेगा, और इसके बाद में कोस थीटा प्लस 1 ये भी रहेगा, लेकिन ये जो बचा हुआ है उसका अवकलन करना पड़ेगा। मान लो इसका अवकलन कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको समझो, यहाँ से हम लोग कोस थीटा का मान 1/3 रखेंगे, मतलब 3 कोस थीटा माइनस 1 का मान 0 है, ये मान 0 हो जाएगा और ये मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरे पद अपने पास 0 बन जाएंगे। रहा सवाल इस पद का, तो इसमें भी देखो यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1, कोस थीटा का मान धनात्मक है, साइन थीटा का मान धनात्मक है, ये सारा मान धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब मैं कहूंगा कि d2h बटा में d थीटा 2 जो है वो ऋणात्मक रहेगा। अगर ये ऋणात्मक रहेगा तो हमारे पास कोस थीटा बराबर 1/3 या साइन थीटा बराबर 2√2/3 पर हमें जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिकतम रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कोस थीटा बराबर 1/3 पर s महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब देखो s महत्तम तो हो गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो करना है इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई h का मान हमें बताना है। तो कोस थीटा का मान अपने पास पता है और साइन थीटा का मान भी हमें पता है, और h का मान हमने क्या निकाला था, देखो h बराबर हमने निकाल लिया था a + a कोस थीटा के बराबर, ये हमने निकाल लिया था। और हमने अब यहाँ पे निकाला कोस थीटा 1/3 के बराबर है, तो h बराबर हो जाएगा a + a बटा में
3 कुल मिला के h का मान आ जाएगा 4a बटा में 3 के बराबर। तो ये 4a बटा 3 देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। 4a बटा 3 ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।